हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल गुरवंता में। तो हम देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्रम में आज हम आपके लिए सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच लेकर आए हैं। क्योंकि आगे स्टेप बाय स्टेप जाने से पहले हमें कुछ सम इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के डीपली जो हमारे मुख्य नियम हैं, मेन रूल्स हैं, वो क्या हैं। तो प्रायर नॉलेज सबसे पहले हमने आपको कल बताया था, एक दिन पहले, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या होते हैं। फिर रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में डिवाइड किया था। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के भाग किए थे, उसको हमने पार्ट्स किए थे। उसके बाद में फिर हम रिपोर्टेड स्पीच उसके भी पार्ट करके आपको बताए थे। तो उसके बाद में फिर अब ये रूल्स आपके सामने पेश हैं। तो देखिए, इनको डीपली समझेंगे और समझने के बाद नेक्स्ट फिर अगला स्टेप पर हम चलेंगे। तो ये लिखा हुआ ऊपर देखिए, सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नरेशन के कुछ महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहले नियम क्या है कि सिंपली हमने रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट में आरवी से इंडिकेट किया है। रिपोर्टिंग वर्ब को आरवी से इंडिकेट किया है और रिपोर्टेड स्पीच को आरएस से इंडिकेट किया है। तो देखिए यहां पर आरएस और आरबी और आरएस से ही हम यहां पर इसको हम बोलेंगे। तो सिंपली रूल नंबर 1 क्या है, इसका है सिंपली आरबी व आरएस को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उस समय जो सिंपल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होंगे उनमें हम कनेक्टर दैट का प्रयोग करेंगे। तो कनेक्टर यानी कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने का काम करेगा। तो वो दोनों फिर उसके बाद वो इनडायरेक्ट आपका बन जाएगा और इसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। दूसरा रूल्स नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरवी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। इसका तात्पर्य है कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, इट मीन शॉर्ट में आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब को आरवी कहते हैं हम शॉर्ट में, तो यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल कनेक्टर दैट से उसको जोड़ के जो का त्यों लिख देंगे। तो ये हमारा रूल्स नंबर 2 हुआ। तो रूल नंबर 1 आपकी समझ में आ गया होगा और रूल नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है, इसमें कनेक्टर आरवी आरएस को जोड़ने कनेक्टर दैट का प्रयोग करेंगे। रूल्स नंबर 2 में यदि आरवी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। टेंस हम आपको पहले इससे रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं, प्रत्येक टेंस की अलग अलग। तो अब तीसरा रूल्स ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो और साथ में ऑब्जेक्ट भी है तो रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न प्रकार बदलते हैं। इसमें कंडीशन ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है, लेकिन अगर उसमें जो वर्ब दी हुई है उसके साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, मान लीजिए है, तो जैसे ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी या ही सेज टू मी, तो टू मी आ रहा है तो फिर वो हम सेज को फिर हम टेल्स में बदल देंगे। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार अगर से आ रहा है, जैसे दे से टू मी, तो यहां पर से को हम टेल्ट में बदल देंगे, टेल में। और अगर
ये तो हमारे दोनों हो गए, से को टेल में और सेज को टेल्स में। ये तो हमारे हो गए आपके प्रेजेंट टेंस, ये हो गए हमारे प्रेजेंट टेंस। अब ये जो हमारा बचा, ये हमारा बचा फ्यूचर टेंस। यानी विल से को यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, यानी विल से दे रखा है, तो हम विल से को विल टेल में बदल देंगे। तो ये हमारा रूल्स नंबर तीसरा हुआ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। अगला नेक्स्ट है रूल्स नंबर 4। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो निम्न परिवर्तन होते हैं। मोस्टली बोर्ड में जो आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए आते हैं वो पास्ट टेंस से रिलेटेड ही आते हैं, क्योंकि फ्यूचर और प्रेजेंट से तो बहुत ही कभी कभार आ जाते हैं। बाकी जो मोस्टली जो है अधिकतर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस वाली ही आते हैं। तो अगर निम्न परिवर्तन हम करेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड में दे रखा है और उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे राम सेड टू मी, तो सेड टू मी दे रखा है तो उसमें ऑब्जेक्ट मी है, तो सेड को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। जब हम डायरेक्ट बनाएंगे तो सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, सेड टू को। लेकिन कंडीशन दूसरी ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे हम, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। हाँ, कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट को हमें मानना पड़ता है कुछ कंडीशंस में, तो आगे नेक्स्ट बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो रूल्स है वो अगर खाली सेड दे रखा है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है साथ में, तो फिर वो सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे। आपको मोस्टली स्टूडेंट्स याद रखना है। दूसरा नेक्स्ट रूल्स नंबर 5, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है। यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं। तो ये भी हमें आपको मोस्टली आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। रूल नंबर 6 क्या है कि रूल नंबर 6, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है लेकिन कुछ मुख्य कंडीशन हो तो भी आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में भी है, पास्ट टेंस में भी है, फ्यूचर टेंस में भी है, लेकिन उनके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं की जाती, क्योंकि उनमें कुछ कंडीशंस लगी होती हैं। जैसे कि कंडीशन नंबर 1 क्या है कि यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई सामान्य सत्य रहने वाली बात हो रहती है, कोई सामान्य सत्य रहता हो, जैसे इंडिया इज ए रिपब्लिक, तो इंडिया इज ए रिपब्लिक ये सामान्य बात है, तो इसमें टेंस में तो कोई चेंज कर ही नहीं सकते, है ना। तो जैसे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ये भी इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ये भी सामान्य बात है, हमेशा जो है ये चेंज ही नहीं हो सकती। यानी कोई भी सामान्य बात जो कभी चेंज ना हो, ठीक है, उसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कंडीशन नंबर 2 क्या है, कोई भौगोलिक सत्य, कोई भौगोलिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ जो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये तो ऑलवेज ट्रुथ रहने वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कभी ये सार्वभौमिक सत्य रहने वाली बात है, कभी भी झूठ हो ही नहीं सकती, क्योंकि पृथ्वी जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तो ये दुनिया रहेगी, तब तक पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती रहेगी, तो इसके भी टेंस में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तीसरी कंडीशन है आदत, जैसे किसी की आदत होती है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, यानी कुत्ते की आदत होती है कि वो अजनबियों पर भौंकता है, तो इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। वो कुत्ते की आदत होती है अजनबी पर वो भौंकना, उसकी वो हैबिट है। अगली कंडीशन नंबर 4, कहावत, कोई कहावत है जैसे, उसके टेंस में भी हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना, तो इसमें भी हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगला 5 नंबर कंडीशन है, जब 2 कार्य एक साथ शुरू हो जाएं, जैसे जैसे ही मैं घर से निकला तो बारिश शुरू हो गई, तो एक साथ 2 काम हो गए। जैसे घर से निकला ही था तभी बारिश शुरू हो गई, एक साथ 2 काम शुरू हो गए। तो इस प्रकार से आप
ये 5 कंडीशंस में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। रूल्स नंबर हमारा 7 ये है कि मॉडल, यदि कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड है, अगर इनका पास्ट फॉर्म भी अगर आती है, मान लो कैन का कुड आता है, सेल का शुड आता है, विल का वुड आता है, बे का माइट आता है, तब भी ये अपने टेंस जो उनकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेंगी, ये सेकंड या थर्ड फॉर्म कभी नहीं लेती। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है, थर्ड सेकंड नहीं लेती, नहीं कभी भी लेती ही नहीं है ये। तो ये आज हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हुए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।